बुद्धिमान राजा और उसके राज्य की कहानी। एक समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध देश में राजा बेंजामिन नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उनका राज्य अपने सौहार्द और समृद्धि के लिए जाना जाता था, जहां नागरिक शांति और संतोष से रहते थे। राजा बेंजामिन अपने लोगों की भलाई में विश्वास करते थे और सभी के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करते थे। इस साम्राज्य में 4 शहर थे, जिनमें से प्रत्येक अपने अद्वितीय गुणों के लिए जाना जाता था: विजडम विले, प्रोस्पेरा, यूनिटीबर्ग और हम्बलटन। राजा के पास 4 सलाहकार थे, प्रत्येक शहर से एक, जो उसे भूमि पर शासन करने में सलाह और ज्ञान प्रदान करता था। एक दिन लॉर्ड मैलिशियस नाम का एक ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी सलाहकार राजा के दरबार में आया। वह दूर और अशांत देश से था और उसका हृदय लालच और द्वेष से भरा हुआ था। एक दयालु सलाहकार के भेष में लॉर्ड मैलिशियस ने अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए राज्य पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हुए राजा के विश्वास में अपना रास्ता बना लिया। समय के साथ लॉर्ड मैलिशियस ने शहरों के बीच कलह के बीज बोए, उनके बीच ईर्ष्या और द्वेष को बढ़ावा दिया। उसने जानकारी में हेरफेर किया, जिससे प्रत्येक शहर को यह विश्वास हो गया कि अन्य लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। एक बार एकजुट साम्राज्य टूटने लगा और अविश्वास और नफरत से भरकर नागरिक एक दूसरे के खिलाफ हो गए। बुद्धिमान राजा बेंजामिन ने अपने राज्य के भीतर बढ़ती अशांति को महसूस किया। तनाव और कलह से परेशान होकर उन्होंने अपने वफादार सलाहकारों से सलाह मांगी। हालांकि लॉर्ड मैलिशियस उनके बीच भी दरार पैदा करने में कामयाब रहा, जिससे उनका एक दूसरे पर से विश्वास उठ गया। बुद्धिमान राजा और उसके राजी। एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध देश में राजा बेंजामिन नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उनका राज्य अपने सौहार्द और समृद्धि के लिए जाना जाता था, जहां नागरिक शांति और संतोष से रहते थे। राजा बेंजामिन अपने लोगों की भलाई में विश्वास कराते थे और सभी के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित कराने के लिए अथक प्रयास कराते थे। इस साम्राज्य में 4 शहर थे, जिनमें से प्रत्येक अपने अद्वितीय गुणों के लिए जाना जाता था: विजयदमा विले, प्रॉस्पेरा, यूनिटीबर्ग और हम्बलटन। राजा के पास 4 सलाहकार थे, प्रत्येक शहर से एक, जो उसे भूमि पर शासन कराने में सलाह और ज्ञान प्रदान कराता था। एक दिन लॉर्ड मैलिशियस नाम का एक ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी सलाहकार राजा के दरबार में आया। वह दौर और अशांत देश से था और उसका हृदय लालच और द्वेष से भरा हुआ था। एक दयालु सलाहकार के भेष में लॉर्ड मैलिशियस ने अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए राजी पर नियंत्रण पाने की कोशिश कराते हुए राजा के विश्वास में अपना रास्ता बना लिया। समय के साथ लॉर्ड मैलिशियस ने शहरों के बीच कलह के बीज बोए, उनके बीच ईर्ष्या और द्वेष को बढ़ावा दिया। उसने जानकारी में हेरफेर किया, जिससे प्रत्येक शहर को यह विश्वास हो गया कि अन्य लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। एक बार एक अजुत साम्राज्य टूटने लगा और अविश्वास और नफरत से भरकर नागरिक एक दूसरे के खिलाफ हो गए। बुद्धिमान राजा बेंजामिन ने अपने राज्य के भीतर बढ़ती अशांति को महसूस किया। तनाव और कलह से परेशान होकर उन्होंने अपने वफादार सलाहकारों से सलाह मांगी। हालांकि लॉर्ड मैलिशियस उनके बीच भी दरार पैदा कराने में कामयाब रहा, जिससे उनका एक दूसरे पर से विश्वास उठ गया। यह महसूस करते हुए कि उन्हें इस मुद्दे को सीधे संबोधित करने की आवश्यकता है, राजा बेंजामिन ने शहर के सभी नेताओं की एक परिषद बुलाई। उन्होंने उनकी शिकायतों और चिंताओं को ध्यान से सुना, समझ और सहानुभूति को बढ़ावा देने के लिए खुली बातचीत को प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे परिषद के सदस्यों को एहसास हुआ कि उनकी दुश्मनी झूठी जानकारी और गलत फहमी से बढ़ी है। आत्मज्ञान के एक क्षण में लोगों ने देखा कि कैसे उन्होंने कलह के बीज को अपने निर्णय को कलंकित करने की अनुमति दी थी। उन्होंने उन साझा मूल्यों को अपनाते हुए अपने विश्वास और एकता को फिर से बनाने की कसम खाई, जिन्होंने कभी उन्हें एक साथ बांधा था। लॉर्ड मैलिशियस की चालाकी का मुकाबला करने के लिए राजा बेंजामिन ने कुटिल सलाहकार के सच्चे इरादों की गहन जांच का आदेश दिया। जांच से उसकी दुर्भावनापूर्ण योजनाओं का पता चला और राजा ने उसे राज्य से निर्वासित करने का फैसला किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह फिर कभी असंतोष के बीज नहीं बोएगा।
एकता बहाल होने और सद्भाव और समझ के प्रति प्रतिबद्धता के साथ राज्य एक बार फिर फला फूला। प्रत्येक शहर ने अपने अद्वितीय गुणों और शक्तियों को अपनाया, यह महसूस करते हुए कि उनकी विविधता ही उनकी असली शक्ति है। विजडमविले ने ज्ञान और अंतर्दृष्टि की पेशकश की, प्रॉस्पेरा ने समृद्धि और व्यापार लाया, यूनिटीबर्ग ने सहयोग को बढ़ावा दिया और हम्बलटन ने विनम्रतापूर्वक सभी की भलाई का पोषण किया। राजा बेंजामिन की बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। कहानी का सार यह है कि एक राज्य केवल तभी समृद्ध हो सकता है जब उसके लोग एकजुट हों और कलह के बीज के खिलाफ सतर्क रहें जो उनके सद्भाव को नष्ट करने की धमकी देते हैं। विविधता, सहयोग और सहानुभूति को अपनाकर एक राज्य किसी भी चुनौती पर काबू पा सकता है और एक न्यायप्रिय राजा के बुद्धिमान नेतृत्व में फलता फूलता रह सकता है। या महसूस करते हुए कि उन्हें इस मड़े को सीधे सम कराने की आवश्यकता है, राजा बेंजामिन ने शहर के सभी नेताओं की एक परिषद बुले। उन्होंने उनकी शिकायतों और चिंताओं को ध्यान से सुना, समझा और सहानुभूति को बढ़ावा देने के लिए खुली बातचीत को प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे परिषद के सदस्यों को एहसास हुआ कि उनकी दुश्मनी झूठी जानकारी और गलतफहमी से बढ़ी है। आत्मज्ञान की एक क्षण में लोगों ने देखा कि कैसे उन्होंने कला के बीज को अपने निर्णय को कलंकित कराने की अनुमति दी थी। उन्होंने उन साझा मूल्यों को अपनाते हुए अपने विश्वास और एकता को फिर से बनाने की कसम खाए जिन्होंने कभी उन्हें एक साथ बांधा था। लॉर्ड मेलिशियास की चालाकी का मुकाबला कराने के लिए राजा बेंजामिन ने कुटिल सलाहकार किए सच्चे इरादों की गहन जांच का आदेश दिया। जांच से उसकी दुर्भावनापूर्ण योजनाओं का पता चला और राजा ने उस राजी से निर्वासित कराने का फैसला किया, या सुनिश्चित कराते हुए कि वह फिर कभी असंतोष के बीज नहीं बोएगा। एकता बहाल होने और सद्भाव और समझ के प्रति प्रतिबद्धता के साथ राजी एक बार फिर फला फूला। प्रत्येक शहर ने अपने अद्वितीय गुणों और शक्तियों को अपनाया, या महसूस कराते हुए कि उनकी विविधता ही उनकी असली शक्ति है। विजडमविले ने ज्ञान और अंतर्दृष्टि की पेशकश की, प्रॉस्पेरा ने समृद्धि और व्यापार लाया, यूनिटीबर्ग ने सहयोग को बढ़ावा दिया और हम्बलटन ने विनम्रतापूर्वक सभी की भलाई का पोषण किया। राजा बेंजामिन की बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। कहानी का सार यह है कि एक राज्य केवल तभी समृद्ध हो सकता है जब उसके लोग एकजुट हों और कला के बीज के खिलाफ सतर्क रहें जो उनके सद्भाव को नष्ट कराने की धमकी देते हैं। विविधता, सहयोग और सहानुभूति को अपनाकर एक राज्य किसी भी चुनौती पर काबू पे सकाता है और एक न्यायप्रिय राजा के बुद्धिमान नेतृत्व में फलता फूलता रह सकता है।